गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, आज थोड़ा ट्रैक से चेंज करके टॉपिक की बात करनी है। कुछ स्टूडेंट्स के डिमांड पे ये था कि सर कुछ एक मैथ्स की भी जो है वो क्लासेस हो जाती, कुछ कंफ्यूजन से बेसिक बातें दूर हो जाती, तो फिर पैरेलल फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स का भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट उन्हीं सबकी डिमांड पे कोशिश की है। तो आज मेन मैटर ये था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीसी जिसको बोल रहे होते हैं, क्लास 12 का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर पढ़ता है। हालांकि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोल सकते हैं। सर्कुलर क्यों? क्योंकि मालूम है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में जाएं तो 0 से लेके 360 डिग्री तक पूरा राउंड हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं रिपीट करता है, बस उसके साइन में चेंजेस आते हैं, कहीं वो प्लस में पड़ रही है, कहीं वो माइनस में पड़ रही है, तो एक वैल्यू वो सर्कुलेट तो हो ही रही है। और अगर देखा जाए तो ये सिंपल हार्मोनिक फंक्शन का भी एक हिस्सा कहला सकते हैं, एसएचएम जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन कहला सकते हैं, यानी जो अपनी वैल्यू एक पीरियोडिक फंक्शन के टाइप में एक निरंतर बदलते हुए मिलते हो। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायरेक्टली पढ़ने के लिए आपको पिछले क्लास की वो कुछ बातें जरूरी हैं जो ध्यान रहे, जो ट्रिग्नोमेट्री को बिलोंग करती थी, क्योंकि इनको इनवर्स में जैसे आप ले जाएंगे ठीक उसी समय आपको बेसिक फार्मूले अगर नहीं ध्यान है तो ये दिक्कतें पैदा करता है। कहीं ना किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लें, किस में निगेटिव लें, किस में साइन को कॉस में चेंज करें या ना करें, कौन किस में चेंजेस होगा। तो कुछ इन बातों को आज इन्वॉल्व करने के लिए हम एक जो है क्लास ले रहे हैं। इसमें कुछ बेसिक बातों को बताने के बाद फिर आईटीसी पे हम बात कर पाएंगे। तो पहली बात तो क्वाड्रेंट को आप समझ लें। जैसे कोऑर्डिनेट में हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बिलोंग करते हुए हम समझते हैं, ठीक वैसे यहाँ एंगल के हिसाब से आप एक अगर ये समझ लें कि 0 डिग्री से अगर आप स्टार्ट करते हैं फिर 90 डिग्री या उसको π/2 रेडियन में बोल सकते हैं, 180 या फिर पाई रेडियन, 270 डिग्री या फिर 3π/2, और राउंड पूरा हो गया यहाँ पे 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन में जा सकते हैं। अच्छा, ये क्लॉक वाइज नहीं, जो कॉन्सेप्ट है वो एंटी क्लॉक वाइज है, यानी हमें जो राउंड और जो मीनिंग जो देखनी है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलना है। जैसे टॉर्क की बात हम लोग करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज पॉजिटिव, तो वो सारी थीम इंटरलिंक करती, चाहे वो फिजिक्स की हो चाहे वो मैथ्स की हो, कि वो सारा जो एक जो इन्वॉल्वमेंट है चैप्टर में और उनके कॉन्सेप्ट और फार्मूलों को जो आगे कहने का वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। यानी ये रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे, इसको फोर्थ बोलेंगे। और यहाँ किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा कौन निगेटिव रहेगा, ये बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट हो जाता है आप लोगों के बीच। तो ASTC इस सिंबल के साथ में अगर आप जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में जो अगर लेटर अगर आप लिखे हैं, अगर हम उनको इकट्ठे ले लें ASTC, और उसका फुल फॉर्म कुछ ऐसे आप लर्न कर लें, ऐड शुगर टू कॉफी। ASTC, ऐड शुगर टू कॉफी, या सिंपली वो हिंदी में बोल सकता है, स्टूडेंट को कभी कभी याद नहीं रहता है कि तो आओ सब टहलने चले, ये आसानी से ध्यान आ जाता है, आओ सब टहलने चले। और ये क्वाड्रेंट के हिसाब से डिवाइडेड मान लें। A फॉर ऑल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। S फॉर साइन, और उसका जो सपोर्टिंग है यानी साइन और कोसेक, इफ sin and cosec appears in the second quadrant, then they are taken with positive sign and rest are with the negative sign. समझ लें कि यहाँ पे cos अगर आप आ रहा है, tan आता है, sec आता है, anyway कोई भी किनको छोड़कर, sin और cosec को छोड़कर अगर यहाँ कोई और पड़ता है इस क्वाड्रेंट में तो वो निगेटिव गिना जाएगा और सिर्फ sin और cosec पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे tan और cot का रहेगा, रेस्ट आर निगेटिव है, और इन द सेम वे cos और sec आर पॉजिटिव हियर एंड रेस्ट आर निगेटिव। तो ये फिर साइकिल कंप्लीट हो गई। अब साइकिल कंप्लीट हो गई में ये 360 है। उसके बाद अगर आप कुछ भी डिग्री अगर आगे अगर आप बढ़ते हैं, सपोज कर ले कि अगर आप थीटा डिग्री आगे बढ़े तो आप क्या कर सकते हैं भाई, 360 प्लस
थीटा, या कोई अगर रेडियन में कह रहा है तो 2 पाई प्लस थीटा, थीटा जहां पे रेडियन में उसके पास होना चाहिए, ठीक है। और जैसा भी उसको चेंजेस हो, यानी 360 को हम 2 पाई में पूरे राउंड के लिए बोल सकते हैं। अब मान लो कि घूमते हुए कोई यहां तक ना होके कोई यहीं रह गया, अब जिसको पॉजिटिव थीटा अप्रोच कर रहे थे, अब भाई अगर नीचे रह गए तो वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस थीटा। तो इसी को लिखने का ढंग क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा। तो इसी आधार पे हम इस बात को ध्यान कर ले ASTC, और तो उस तरीके से कि जो जहां पड़ रहा है वो पॉजिटिव है, रेस्ट आर निगेटिव, तो हमको कुछ ये दिक्कतें जो है वो चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन की वैल्यू में जो चेंजेस मिलते हैं, जैसे कि 90 डिग्री के साथ और 270 डिग्री के साथ, हम क्या कहते हैं, फंक्शन चेंज एज फॉलोज, यानी फंक्शन में क्या बदलाव होता है, अगर 90 डिग्री के साथ या 270 के साथ साइन है तो कॉस में चेंज होगा, या कॉस थीटा है तो साइन में चेंज होगा। इन द सेम वे tan belongs to cot and cot changes into tan, and other one is sec into cosec and cosec again changes to sec। अब कैसे कहा, जैसे कि हमने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 के साथ चेंज होना था, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। 90 माइनस थीटा कहाँ पड़ेगा, अगर आप देखो तो 90 यहाँ तक गए और माइनस थीटा वाले यहीं रह गए, यानी फर्स्ट में ही रह गए। तो फर्स्ट में हम सभी समझ रहे हैं कि ऑल आर पॉजिटिव, फॉर ऑल, तो फर्स्ट में पढ़ने की वजह से साइन कॉस में तो बदल जाएगा, लेकिन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अगर साइन 90 प्लस थीटा पे चले गए तो प्लस थीटा का मीन है कि यहां से हम यहां निकल गए, ओके। तो साइन 90 प्लस थीटा में साइन कॉस में तो बदल जाएगा, तो बदल गया, लेकिन यहाँ पे साइन की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं ना, साइन की, साइन तो यहाँ पाया जाता है साइन और कोसेक, तो इसलिए रहेगा कैसा, पॉजिटिव। रिमेंबर ये भी कर लें, इसके हिसाब से प्लस माइनस नहीं डिसाइड कर रहे हैं, जो आंसर आया है, आंसर जिसके बिहाफ पे आया है उसके हिसाब से प्लस या माइनस डिसाइड करते हैं। मींस अगर यहाँ कंफ्यूज हो गए कि यहाँ तो कॉस आया और कॉस सेकंड में नहीं है तो यहाँ माइनस लगा बैठे, ये तो कॉस के लिए थोड़े ना चेक कर रहे हैं हम लोग, चेक किसके लिए कर रहे हैं, साइन थीटा के लिए। दैट मीन्स साइन की वैल्यू सेकंड में पॉजिटिव पढ़नी है, साइन बदल जाना है कॉस में, बट विद व्हाट साइन, बट विद द पॉजिटिव साइन, ओके। इन द सेम वे tan को अगर ले जाए, tan 90 माइनस थीटा कॉट में बदल जाएगा, और tan 90 प्लस थीटा तो ये भी कॉट में बदलेगा, लेकिन यहाँ पे tan नहीं पाया जाता है, इसलिए tan हो गया निगेटिव। 270 पे भी आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, साइन 270 माइनस थीटा, अब 270 घूम के यहाँ है और माइनस थीटा इन द सेंस यहाँ रह गए, तो यहाँ पे हम साइन की बात कर रहे हैं, तो साइन यहाँ नहीं है, तो साइन नहीं है, इसका मतलब निगेटिव आंसर देगा, ठीक है। तो साइन 270 माइनस थीटा चेंज होके चला जाएगा कॉस थीटा में, लेकिन कैसा, निगेटिव। और साइन 270 प्लस थीटा वो यहां निकल आया, तो यहाँ भी साइन नहीं है, यहाँ भी साइन नहीं है, तो यहाँ के भी हिसाब से क्या पड़ेगा, निगेटिव, इसलिए इक्वल साइन ना समझ जाए, यानी ये भी निगेटिव में आया और ये भी निगेटिव में आया। तो सीधा सीधा कंसेप्ट याद रखें, 90 और 270 के साथ चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, साइन इंटू कॉस एंड कॉस अगेन टू साइन थीटा, tan इंटू कॉट एंड कॉट इंटू tan थीटा, सेक इंटू कोसेक एंड कोसेक अगेन इंटू सेक थीटा। और उन चेंजेस के साथ में प्लस या माइनस कौन डिटरमाइन करवाएगा, ये कॉन्सेप्ट ASTC, ओके। एड शुगर टू कॉफी। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या बचा, यानी इनके साथ तो बदलाव होने थे, 90 प्लस और 90 माइनस के साथ या 270, यानी खड़ी लाइन के साथ बदलाव होने। अब पड़ी वाली लाइन के साथ आ जाए, तो पड़ी वाली लाइन तो पड़ी ही है, इसमें कुछ नहीं बदलना, खड़ी वाली लाइन के गिरने के चांस है तो सब बदल गए। तो 180 के साथ में 360 के साथ में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, यानी फंक्शन वही का वही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट उसका जो प्लस या माइनस है बस वही चेंज होगा, प्लस या माइनस उसी क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करना होगा। जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा, तो हम 180 माइनस थीटा का मतलब 180 यहाँ तक गए और थीटा माइनस में है, यानी सेकंड में हम रह गए, तो साइन साइन ही रहेगा, इसलिए हम साइन को क्या रखेंगे, साइन थीटा, बिकॉज ऑफ देयर आर नो चेंजेस, साइन थीटा। अब साइन
के साथ में प्लस या माइनस का डिसाइड कर ले, तो माइनस थीटा है तो ये साइन यही का यही है, सेकंड में साइन पाया जाता है, इसलिए कैसा पॉजिटिव। लेकिन अगर यही साइन 180 प्लस थीटा होता, साइन 180 प्लस थीटा के साथ में यहाँ आ जाते 180 माइनस थीटा, यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, बट 180 प्लस थीटा यू आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में भी साइन नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, यानी निगेटिव आंसर। प्लस है 10 इंटू 10 में ही रहेगा। लेकिन यहाँ भी अब उस चीज को हम लोग ध्यान कर लें कि कैसा रहेगा। अगर 180 माइनस थीटा है तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे 10 नहीं पाया जाता, इसलिए निगेटिव। और 10 180 प्लस थीटा में कैसा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 10 पाया जाता है। इसी तरीके से बाकी सब पढ़े जा सकते हैं। यानी अगर हम कॉस में जाते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन सेकंड में है तो सेकंड में कॉस नहीं पाया जाता, निगेटिव। और कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड में आ गए, यहाँ भी कॉस नहीं पाया जाता, तो यहाँ भी निगेटिव। इक्वल साइन ना समझ बैठे, इसलिए हमने सर्कल दे दिया। तो ऐसे कोई भी बदलाव कर सकते हैं। फिर यही 360 के साथ हम अगर हम देखें तो 360 माइनस थीटा, जो कि सिंपली हम कह रहे हैं ना 360 माइनस थीटा, इसका मतलब वापस है, तो 360 माइनस थीटा को सिर्फ हम माइनस थीटा भी कह सकते हैं। तो साइन माइनस थीटा भी इसको बोल सकते हो। तो इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। वाई? क्योंकि फोर्थ में साइन थीटा नहीं पाया जाता है। 360 प्लस थीटा अगर साइन में होता तो सिर्फ साइन थीटा बोलते, और ये 360 प्लस थीटा का मतलब है ये कहाँ आ जाता है, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे एफ और ऑल पॉजिटिव, यानी सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन थीटा पॉजिटिव निकल जाता है। कॉस के साथ कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, और वो फोर्थ में पाया जाता है, इसलिए हम लोग जनरली बोलते हैं कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। जनरली तभी रनिंग वे में बोला जाता है, ठीक। और कॉस 360 प्लस थीटा हो तो फर्स्ट में निकल जाएगा, इसलिए वो पॉजिटिव ही रहेगा। फर्स्ट के सारे पॉजिटिव होते हैं। 10 फोर्थ में रह जाएगा 360 माइनस थीटा, इसलिए 10 जो है वो निगेटिव होगा, और इसको हम कैसा रखेंगे, माइनस 10 थीटा। ओके। तो इस तरीके से आपका इस तरीके की जो बेसिक कंफ्यूजन हैं वो आप पहले अपनी दूर करें, फिर कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों को हम लेके उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, और फिर तब हम इस मेन अगली क्लिप में हम फिर इसके बारे में बात कर पाएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।